What is adaptation? Presence of specific features or certain habits. क्या हो सकते हैं उसके अंदर अडेप्टेशन? या तो उसमें फीचर्स कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक हो गए हैं उसके अंदर, या कुछ हैबिट्स उसकी ऐसी हो गई हैं विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. Different animals are adapted to their surroundings in different ways. The surroundings where organisms live is called a habitat. जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उन सराउंडिंग्स को क्या बोलते हैं? हैबिटेट. Organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. हैबिटेट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक ऑर्गेनिज्म को? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन द हैबिटेट. तो हैबिटेट्स की इम्पोर्टेंस हो गई, किन चीज़ों के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, बेसिकली जहाँ हम रह रहे हैं, अ होम दैट इज कॉल्ड हैबिटेट. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट. ठीक है, तो एक हैबिटेट को कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स शेयर करते हैं नेचर में. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. जो लैंड पे रहते हैं प्लांट्स और एनिमल वो टेरेस्ट्रियल हो गए. सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. On the other hand, the habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Ponds, swamps, lakes, rivers, and oceans are some examples of aquatic habitats. There are large variations in forest, grasslands, desert, coastal and mountain region located in different part of the world. This is true for all aquatic habitats as well. ठीक है, तो aquatic habitats जो थे ponds, swamps, lakes, rivers and oceans थे. तो ये over the world भी in different type of habitats में कुछ वेरिएशंस मिलेंगे. जैसे इंडिया के जो ग्रासलैंड्स हैं वो अमेरिका के ग्रासलैंड से डिफर करेंगे, इस तरह से कह रहा है ये. The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components, and various non-living things such as rocks, soil, and water in the habitat constitutes its abiotic component. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ा हमने, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, उनके एग्जांपल्स देखें. अब कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट की बात करें तो दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. लिविंग कंपोनेंट इज बायोटिक and non-living component is abiotic. Sunlight and heat also form abiotic components of the habitat. उसके अलावा कौन सा थे non-living component? Rocks, soil, air. We know that some plants grow from seeds. तो इसको करने से पहले यहाँ पे एक चीज दी हुई है इन्होंने, एक टर्म है acclimatization. ठीक है, there are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust in some changes in their surrounding. For instance, if we live in plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days, our body adjusts to the changed conditions on the high mountain. Such small changes that take place in the body for a single organism or short periods to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization. These changes are different from adaptations that take place over thousands of years. तो अभी हमने अडेप्टेशन पढ़ा था, उसमें था कि हमारी बॉडी किस तरह से अडेप्ट करती है एक जगह पे, मतलब क्या क्या उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं उसके फीचर्स में या उसके हैबिट्स में टू लिव इन दैट सराउंडिंग. अब वो होता है फॉर ड्यूरेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर में धीरे धीरे वो चेंजेस आते हैं. बट यहाँ जो दे रखे टर्म एक्लिमेटाइजेशन वो है कि अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और बहुत जल्दी जो चेंजेस आते हैं वो एक्लिमेटाइजेशन है. जैसे पहाड़ों में हम गए, वहाँ पे शुरू में डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, बट 2-4 दिन रहेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी. तो दैट इज एक्लिमेटाइजेशन. अब हम आते हैं एक्टिविटी 2 पे. एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है? रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 दैट हमने स्प्राउट्स बनाए थे. तो इनमें क्या हुआ था? व्हेन द सीड्स टर्न इनटू अ स्प्राउट इट जर्मिनेटेड. ठीक है, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड.
Collect some dry moong seeds, keep a small heap of seeds aside and soak the rest in water for a day. Divide the soaked seed into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark room. Keep the last part in a very cool surrounding. So these three parts to germinate by rinsing them and draining the water every day. What do you notice? After a few days do the seeds in 5 parts germinate? तो यहाँ पे देखो सीड्स को जर्मिनेट अगर हमने कराना है तो उनको भाई एक पर्टिकुलर हमें वो देना पड़ेगा एनवायरनमेंट, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। बहुत ठंडी जगह में रख दोगे या बहुत डार्क में रख दोगे नहीं जर्मिनेट कर पाएंगे। तो we find that organisms exist in cold as well as. Do you find that abiotic factors like air, water, light, and heat are very important for growth of plants? In fact, these abiotic factors are important for our all living organisms. तो यहाँ से हमने देखा कि भाई एयर, वाटर, लाइट ये सारी चीज़ें important हैं for the living beings, even for animals and humans. ठीक है, तो adaptation does not take place in a short time. Over thousands of years, the abiotic factors of the region change. Those animals which cannot adapt to these changes die out, and only the adapted ones survive. Animals adapt to different abiotic factors in different ways. The result in variety of organisms present in their different habitats. ठीक है, एनिमल्स जो हैं अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से अलग तरह से अडेप्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे हैबिटेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कुछ पढ़ेंगे, फिर कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स पढ़ेंगे। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले वो है डेजर्ट। अब डेजर्ट में क्या क्या है, हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, एनिमल्स कैमल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब वहाँ पे और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, तो क्या उनमें भी सेम अडेप्टेशन होगी लाइक कैमल? ऑब्वियसली नहीं। There are desert animals like rats and snakes which do not have the long legs that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in the burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. ठीक है, तो जो स्नेक्स हैं, रैट्स हैं, उनके तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते, तो वो बरोज में ही रहते हैं दिन भर, सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं। Figure 9.5 shows some typical plants that grow in the desert. How are these adapted to the desert? ठीक है, तो इन सब का कैसे डेजर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अडेप्ट करा हुआ है। भाई थॉर्न्स हैं इनके और लीव्स नहीं है यहाँ पे, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्टेम। तो ये इनके अडेप्टेशंस हैं। तो अब ये एक्टिविटी 3 दिखा रखा है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स। ठीक है, तो एक हम कैक्टस ले आएंगे और एक कोई और प्लांट ले आएंगे। तो हमने पास में भी देखा था कि भाई जब हम पॉलीथीन बैग लगाते हैं लीफ के अराउंड तो हमें वाटर मिलता है उस पर। Where we study transpiration in plants. तो leave the potted plants in the sun and observe after a few hours. Do you notice any difference in the amount of water collected in the 2 bags? तो दोनों बैग्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा क्योंकि भाई उसमें तो पानी आपका कम मिलेगा आपको कैक्टस में, दूसरे प्लांट में ज़्यादा मिलेगा। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तभी तो उनकी लीव्स मॉडिफाई हो गई होती हैं। The leaves in the desert plants are either absent, very small, or they are present in the shape of spines. ठीक है, तो the leaves have modified into spines, कांटे बन गए होते हैं leaves के ताकि पानी ना लूज कर सके वो। तो this is one of their adaptations. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in cactus is in fact the stem. ठीक है, तो यहाँ पे photosynthesis किस में हो रहा होता है? स्टेम में हो रहा होगा। Photosynthesis in these plants is carried out by the stems. The stems is also covered by a thick waxy layer which helps to retain water. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो डेजर्ट पढ़ लिया हमने। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने सबसे पहले डेजर्ट पढ़ा, उसमें रैट्स और स्नेक्स के बारे में पढ़ा और कैक्टस प्लांट के बारे में पढ़ा।
Now we come to the mountain region. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. ठीक है, there is large variety of plants and animals living in mountain regions. If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. Pine trees होते हैं जैसे. But have you ever noticed that such trees naturally growing in other regions? ग्रो कर जाते हैं बट कम उनकी बहुत कम मिलेंगे. कोई अपने उसके लिए गार्डनिंग के लिए या उन पर्पजेस के लिए ग्रो कर लेते हैं. How are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? These trees are normally cone shaped and have sloping branches. तो cone shape क्यों होते हैं? ताकि जब रेन स्नोफॉल हो तो या रेन वाटर जो है स्लाइड कर जाए इजिली. Leaves of some of these trees are needle like. These trees are normally cone shaped and have sloping branches. ठीक है, needle like leaves होती हैं. There could be trees with shapes with different from these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. Animals living in the mountain region are also adapted to conditions there. They have thick skin or fur to protect them from cold. For example, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body. तो भाई सारी हम अडेप्टೇಷನ್ಸ್ पढ़ रहे हैं, इनको आप मार्क करके रख लीजिए, अंडरलाइन करके रख लीजिए, सब इम्पॉर्टेंट है कि भाई उस ट्री में क्या अडेप्टेशन थी, माउंटेन ट्री में क्या अडेप्टेशन है, लेपर्ड में क्या अडेप्टेशन है. यहाँ पे थिक स्किन होती है या फर होती है उनको ताकि वो ठंड से बचे रहें. फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. Mountain goat की जो hooves होते हैं वो strong होते हैं ताकि rocks पे easily climb कर सके. As we go up in the mountains region, the surroundings change and we see different kind of adaptations at different heights. ठीक है, different heights के according भी different adaptations मिलती हैं. Grasslands, अब first हमने क्या पढ़ा था भाई, deserts, then mountains, and now grasslands. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. तो lion forest में रहता है या grassland में रहता है. It is brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer. Eyes की position इनकी अलग है. ठीक है, lions have long claws in their front legs and can withdraw inside its toes. तो उनके लेग्स पे जो है फ्रंट लेग्स पे लॉन्ग क्लॉज होते हैं जो कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बाहर निकाल सकता है अंदर. डू द फीचर ऑफ द लायन हेल्प इट इन एनी वे. तो अब ये देखो इसके लायन के अडेप्टेशंस हैं. इट्स ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, ताकि वो अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड हो जाए. The eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. आँखें उसके सामने होती हैं ताकि उसको it has it to have a correct idea about the location of its prey. उसको पता रहे कि भाई prey है कहाँ पे. ये दो adaptation हो गई इसकी. eyes सामने होती हैं और color इसका. और जो claws होते हैं वो भी होते हैं to tear apart the its prey ताकि उसको easily काट सके वो. A deer is another animal that lives in the forests and grasslands. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators, ठीक है, in order to run away from them and not become their prey. It has long ears to hear movements of the predator. तो इसकी आंखें साइड में होती है ताकि इधर उधर देख सके भाई कोई predator तो नहीं है आसपास. अब predator और prey क्या होते हैं भाई? What is predator? जो दूसरे एनिमल्स को खाता है दैट इज अ प्रेडेटर, और जो उस जिस चीज को वो खा रहा है दैट इज अ प्रे. तो यहाँ पे लायन इज अ प्रेडेटर एंड डियर इज अ प्रे. इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर्स.
तो फर्स्ट एडेप्टेशन होगी डियर की उसकी आईज, सेकंड होगी उसके लॉन्ग ईयर्स, ताकि वो इजीली सुन सके, दूर से भी कोई आवाज आ रही है तो उसको सुन जाता है। The eyes on the sides of its head allow it to look in all directions for danger. ठीक है, तो साइड में आइज उसकी तभी होती है ताकि वो पूरे सराउंडिंग्स में देख सके। अगर सामने होंगे तो सिर्फ सामने का दिखेगा उसको, पीछे का और नहीं दिख पाएगा। साइड में है तो इट कैन ग्लांस, पीछे तक देख सकता है वो। There are many other features of the lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. Now aquatic habitats में आते हैं हम। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में हमने 3 पढ़े हैं, डेजर्ट पढ़ा है, माउंटेन पढ़ा है एंड ग्रासलैंड। ओशन, अब एक्वाटिक में आते हैं तो सबसे पहले ओशन के बारे में हम पढ़ेंगे। We already discussed how fish are adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. ठीक है, तो सी एनिमल्स की जनरली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कुछ एनिमल्स हैं सी के जो जैसे स्क्विड्स हो गया, ऑक्टोपस, जहाँ पे स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्विमिंग नहीं करते हैं और दे जनरली लिव नियर द सी बेड and catch any prey that moves towards them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. जब मूव करते हैं तब अपने शेप इस तरह से कर देते हैं कि स्ट्रीमलाइन टाइप। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. तो इनमें भी गिल्स होते हैं to help them use the oxygen that is dissolved in water. There are some sea animals like dolphins and whales which that do not have gills. अब इनमें गिल्स नहीं होते हैं, डॉल्फिन्स में, व्हेल्स में। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their heads. तो वो ऊपर ही आते हैं एयर ब्रीथ करने के लिए। This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to surface from time to time uh, to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television programs or films on ocean life? Next जो habitat है that is ponds and lakes. Have you ever seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some drains? Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to draw the kinds of plants that are seen there. How are the leaves, stems and roots of these plants placed? Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. In terrestrial plants, roots normally play a very important role in absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। बट इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स का साइज बहुत छोटा होता है एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन वन प्लेस। Stems of these plants are long, hollow and light. The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. Stems surface of water पे grow करेंगी while flowers float on the surface of water. Some aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such plants grow underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. Okay. Frogs usually have ponds as their habitat. Frogs can stay both inside the pond and water as well as move on land. They have strong back legs. अब ये frog की adaptation आ गई कि strong back legs होती हैं which helps them in leaping and catching their prey. Webbed feet होता है which help them in swim in water. We have discussed only a few common animals and plants compared to wide variety that live in different habitats. Obviously कुछ ही पढ़े हैं हमने,
एज कम्पेयर टू जितनी अवेलेबल हैं. You may have also noticed the very wide variety of plants around you. When you prepared a herbarium, imagine the kind of variety that you could see.